प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी भारत के साथ डायलॉग होना चाहिए और जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में बात हो। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? तो भाईजान मैं अपनी मीडिया को कहना चाहूंगा ना कि ये खबरें चलाए ना, हम तो पाकिस्तान की पेन में बोलते हैं, उसकी तकलीफ में बोलते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। जो इंडिया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प के दरमियान जो मुलाकात हो रही है उसमें हमें नजर रखनी होगी। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये बात तब करी जब जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा और हमास का एक कार्यक्रम का एक इवेंट जो है रावलाकोट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा था। तो बातचीत की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और पिछले 5 साल में जो आपने देखा, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ, भारत ने इस पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया कि भारत की प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। आप पहले 3-4 नंबर तो छोड़ दीजिए, पहले मुझे नहीं लगता 50-60 नंबर में भी है। तो शहबाज शरीफ का ये कहना कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और फिर अलग अलग गुटों का ये कहना कि नहीं हम बातचीत नहीं करेंगे एटसेट्रा, मुझे लगता है कि ये एक दूसरे को बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। तो जब तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आतंकवाद को अपना एक प्राइमरी जरिया बनाएगी भारत को अटैक करने में, तब तक मुझे नहीं लगता कि बातचीत तो दूर की बात है, पाकिस्तान के जो इंटरनल अपने डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो भी सॉल्व नहीं होंगे। आपस में आप पॉलिटिकल क्राइसिस देखिए, सिक्योरिटी का जो इतना सारा तनाजा है, कितने अटैक हो रहे हैं, कितने आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के मारे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बातचीत के लिए इंडिया कभी भी मना करता है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। ये भारत ने पहले से कहा है। अभी सीज फायर चल रहा है, अभी भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इन्फिल्ट्रेशन होगी, अगर आतंकवादी हमले होंगे, अगर पाकिस्तान फिर से कोशिश करेगा रिवाइव करने का टेररिज्म, आई थिंक देयर विल बी अ वेरी स्ट्रांग रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी, फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेस एंड फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। पाकिस्तान को डेफिनेटली इस तरफ बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार भारत इस बारे में बात कर चुका है या शिकायत कर चुका है कि समझिए कि कंप्लेंट्स आती रहती हैं, लेकिन ये कि इस पे बहुत सीरियसली इनको काम करना होगा, तभी हिंदुस्तान वाला बॉर्डर जो है वहां से जो है वो ट्रेड या दोस्ती या कुछ भी कह लीजिए रिलेशंस जो है वो बेहतर हो सकेंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, मैं हमेशा आपके साथ आरजू जी कहता हूं कि पाकिस्तान नीड्स टू रिकैलिब्रेट इट्स स्ट्रेटजी, लुक इनवर्ड्स। हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू टू हैव टेररिज्म एज योर फॉरेन पॉलिसी? एंड टेररिज्म आप भारत के खिलाफ करते हैं या बाकियों के खिलाफ करते हैं, वो तो एक चीज है। आप तो अपने ही लोगों के खिलाफ आतंकवाद करते हैं, आप तो अपने ही लोगों के खिलाफ दहशत करते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 27 साल बाद दिल्ली में अपना इलेक्शन विन किया, जबरदस्त है जी। उसके ऊपर उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए कि आपने 27 साल बाद इलेक्शन जीता है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया क्या दिखा रहा है और क्या सुना रहा है, उस चीज को भी आप बताइए। पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है जी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने अंगेज जितने भी थे, ओपोजिशन जितनी भी पार्टी, सबको जेलों में बंद करके फिर उन्होंने इलेक्शन जीते और हिंदुत्व को जो है ना बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वो सारे हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्शन जीत लिए। और बड़ी एग्जाम्पल हमारा मीडिया ये दे रहा है बांग्लादेश का कि शेख हसीना वाजिद ने अपने सारे टेन्योर में क्या किया कि ओपोजिशन को जेलों में बंद किया, फिर वो इलेक्शन जीती और उन्होंने हुकूमत की। वही एग्जाम्पल देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। मैं पाक मीडिया से ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपने हमसाये के एग्जाम्पल तो दिए, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा अपने मीडिया को कि 27 साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इलेक्शन जीते हैं। अगर तो उन्होंने सब टीमों को सबको पकड़ के जेलों में बंद किया होता तो वो 27 साल ना लगते उन्हें इलेक्शन जीतने में, क्योंकि पिछले 11-12 सालों से उनकी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने इलेक्शन जीतने थे, सबको बंद करके वो जीतते इलेक्शन अपने, वो क्यों हारते इलेक्शन? ऐसी बात नहीं है। और पाक मीडिया की बड़ी बात बताना चाहूंगा, देखिए ये हिंदुस्तान के एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, बांग्लादेश के एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, अपने पाकिस्तान के एग्जाम्पल क्यों नहीं देते हैं? जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो एक पार्टी, पाकिस्तान की बड़ी सॉलिड पार्टी भी जेल के बीच में बंद थी, उनके लीडर जेल में बंद थे, तो उनके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? तो ये फजूल की खबरें हैं, फजूल की बातें हैं। सच को प्रमोट करना चाहिए, सच दुनिया में दिखाना चाहिए। अगर उन्होंने 27 साल बाद मेहनत करके इलेक्शन जीते तो उन्हें अप्रिशिएट करें यार, सच बताएं आप। ठीक है। दूसरे नंबर पे मेरा जो एक सवाल है, वो सवाल ये है कि लेट्स सपोज अगर 2 नंबरी के थ्रू या इस तरीके से अगर इलेक्शन जीते हैं तो अपोजिशन जितनी भी पार्टीज है वो क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ पे तो अभी रिजल्ट आते नहीं इलेक्शन के, तो जो भी हारता है वो पहले बोलने लग पड़ता है। आपने ये धांधली होगी कि हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं कभी धांधली का
रोना नहीं रोया जाता। ठीक है। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुआ, आप हिस्ट्री निकाल के देखें, आप पिछला इलेक्शन देख लें, उससे पिछला इलेक्शन देख लें, अभी तक पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये सिलेक्ट होके आए हैं, इलेक्शन जो है ये सारे धांधली के इलेक्शन है। तो भाईजान मैं अपनी मीडिया को कहना चाहूंगा ना कि ये खबरें चलाए ना, हमारे ऊपर आप टैग लगाते हैं, उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? असल तो पाकिस्तान का नाम ये लोग बदनाम कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान का नाम नहीं बदनाम करते। हम तो पाकिस्तान की पेन में बोलते हैं, उसकी तकलीफ में बोलते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। अब मुझे ये बताएं ना कि मदरसे में जो डांस हुआ, मुजरा हुआ, इसका पूरी दुनिया में मैसेज क्या गया? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का और इस्लाम का इमेज खराब होता है इस चीज को लेके कि पाकिस्तान में 100-150 बच्चा जिस मदरसे में कुरान पाक पढ़ रहा है, उधर आप मुजरे करवा रहे हो, लड़कियों को डांस करवा रहे हो, और मौलवी साहब सर पे टोपी रख के पैसा फेंक रहे हैं, शराबें चल रही हैं उधर। ये चीजें नहीं होती, ये हमें गलत बातें बताई जाती हैं और हमें ही गद्दार और पता नहीं क्या क्या। कि आपको भी इतना खुद मुख्तियार होना चाहिए कि अमेरिका होता कौन है? हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनियों पे पाबंदी लगाई अमेरिका ने पिछले दिनों, याद है आपको? पिछले दिनों हमारी भी कंपनियों पे पाबंदी लगाई अमेरिका ने। अबे अमेरिका होता कौन है यार हमारी कंपनियों पे पाबंदी लगाने वाला? दूसरा दौरा जो आ रहा है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का आ रहा है। अच्छा, वो दौरा जो उस पर कल बात कर लेंगे, लेकिन ये है कि उस पर 2-4 इश्यूज हैं। मुझे नहीं पता, उनके फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ठीक है, अच्छा लगा है, लेकिन मैंने पहले दिन कहा था कि मुझे नहीं समझ में आया। ऑप्टिक्स नहीं कि ठीक है, अगर उनकी हुकूमत को उनकी वो खुश है तो खुश है। पाकिस्तान की इकॉनमी आज बहुत ही बुरे हालात में है, और इकॉनमी के अलावा पाकिस्तान के अंदर तमाम सारे ऐसे क्राइसिस हैं जिनका कोई हल नहीं निकल रहा, और उनमें से एक क्राइसिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, क्योंकि भारत से ट्रेड बंद करने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड हाई पर थी, और आज के दिन भी पाकिस्तान के अंदर तमाम सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकती हैं अगर पाकिस्तान ट्रेड करना स्टार्ट कर दे भारत के साथ। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि 370 रीइंस्टेट होने तक पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड स्टार्ट नहीं करेगा, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, और भारत को इतना ज़्यादा पाकिस्तान से बेनिफिट होता नहीं है जब बायलैटरल ट्रेड होता है। इसके अलावा भी अगर पाकिस्तान भारत से ट्रेड करना चाहे भी तो भारत बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। उसका रीज़न है कि भारत की एक पॉलिसी है, भारत कहता है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म की पॉलिसी को नहीं छोड़ देता और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिल्कुल बंद नहीं कर देता, तब तक बिल्कुल भी पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती है किसी भी मुद्दे पर, और इसी वजह से आने वाले समय में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भारत पाकिस्तान का ट्रेड स्टार्ट होने का। और साथ ही साथ हाल ही में पीओके में हमास जैसे आतंकी संगठन का एक बहुत ही बड़ा जलसा करवाया गया, जिसको पाकिस्तानी आर्मी द्वारा ही स्पॉन्सर किया गया। और तो आने वाले समय में ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत पाकिस्तान के संबंध सुधरेंगे, क्योंकि ना पाकिस्तान अपनी टेररिज्म की पॉलिसी को छोड़ेगा और ना भारत इस मुद्दे पर झुकेगा।